बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लॉज को हमने यूज़ करना है। जिस क्वेश्चन में जो लॉ यूज़ होगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्वेश्चन में जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है। हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो इसमें हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा वो हमारे पास कोशेंट लॉ है। ठीक है, कोशेंट लॉ में हमारे पास जब भी लॉग किसी कोशेंट पे अप्लाई होता है तो लॉग की वैल्यू लॉग न्यूमिरेटर लॉग एक्स विद बेस बी माइनस लॉग वाई विद बेस बी, लॉग न्यूमिरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर पे। तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो हम उसको एक्सपेंड करके लॉगरिथम का लॉ यूज़ करते हैं तो हमारी टर्म एक्सपेंड हो जाती है। सिंगल लॉगरिथम में एक ही LOG इस्तेमाल होता है, जब एक्सपेंड होता है तो हर टर्म पे अलग अलग LOG अप्लाई होगा। तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है। सेम एज न्यूमिनेटर 11 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू लॉग 11 माइनस लॉग डिनोमिनेटर मीन्स 5। अब देखिए ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है और अगर LOG के साथ बेस नहीं भी गिवन होती तो उसकी बेस 10 ही होती है। तो ये हमारे पास एक्सपेंड होकर इसकी वैल्यू आई है। सेकेंड पार्ट, लॉग 8 a की पावर 6 और स्क्वायर रूट है विद बेस 5 है। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब 1/2 होता है। जब भी आप स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1/2 वैल्यू आती है। अगर इस स्क्वायर रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं भी होती तब भी ये स्क्वायर रूट होता है, और अगर इसके बाहर स्मॉल 2 होता है इट्स मीन तब भी ये स्क्वायर रूट होता है। और हम इसको पावर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 लिखते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको सबसे पहले तो हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8a पावर 6 और स्क्वायर रूट को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास लॉग किसी वैल्यू पे अप्लाई होता है और उसकी कोई पावर होती है तो पावर लॉग की बैक साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो हम भी पावर रूल को अप्लाई करते हुए ये जो पावर 1/2 है इसको बैक साइड पे ले आएंगे 1/2 और लॉग विद बेस 5, लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 1/2 आपकी कॉमन पावर थी, उसको आपने बाहर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास लॉग अप्लाई हो रहा है जी 2 टर्म्स पे। ये 2 टर्म्स के मिडल में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो इट्स मीन ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में होता है कि जब भी लॉग प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है। लॉग फर्स्ट नंबर प्लस लॉग सेकेंड नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर कौन से हैं? फर्स्ट नंबर हमारे पास है लॉग 8 विद बेस 5 और a की पावर 6 को हम कन्वर्ट करेंगे प्लस लॉग a पावर 6 विद बेस 5। अब 8 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करें। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 3 विद बेस 5 प्लस लॉग a पावर 6 विद बेस 5। अगेन दोनों नंबर पावर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पावर लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जब भी लॉग किसी नंबर पे अप्लाई होगा और उसकी कोई भी पावर होगी तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 की पावर 3 है, ये 3 लॉगरिथम की बैक साइड पे आएगा। इधर a की पावर 6 है, ये 6 भी लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाएगा। तो 1/2 को आप बाहर ही रहने दें। 3 लॉग 2 विद बेस 5 प्लस 6 लॉग a विद बेस 5। अब ये जो 1/2 है और ये ब्रैकेट है इसका ये मतलब है कि 1/2 ने इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। 1/2 पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब चूँकि 2 डिनोमिनेटर में है ना तो वो जब इन टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 3/2 लॉग 2 विद बेस 5 प्लस 6/2 लॉग a विद बेस 5। अब अगर कटिंग होती है फर्स्ट टर्म में तो नहीं होती, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3/2 लॉग 2 विद बेस 5 और इसमें देखें कटिंग होती है 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6।
तो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी 3 log a विद बेस 5। तो ये हमारा जो सिंगल लॉगरिथम था ये एक्सपेंड होके 2 टर्म्स में आ गया। तो यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। अब हमारे पास कोशंट लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि कोशंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखिए कोशंट लॉ में क्या कहा गया था कि जब भी लॉग किसी कोशंट पे अप्लाई होता है तो लॉग न्यूमरेटर वैल्यू माइनस लॉग डिनोमिनेटर वैल्यू एक्सपैंड हो जाती है वैल्यू। तो हम इसी तरह से हमारा न्यूमरेटर पूरा क्या है ए स्क्वायर बी और डिनोमिनेटर पूरा सी है। तो हम इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग ए स्क्वायर बी, 2 टर्म्स हैं स्मॉल ब्रैकेट रखते माइनस नेचुरल लॉग सी। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो तो सिर्फ एक जस्ट सिंगल वैल्यू है, बट जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें नेचुरल लॉगरिथम के अंदर ए स्क्वायर और बी है। जब भी ए स्क्वायर और बी दो नंबरों के मिडल में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक और लॉ अप्लाई होगा जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि जब भी लॉगरिथम प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, लॉग फर्स्ट नंबर प्लस लॉग सेकेंड नंबर। तो हम नेचुरल लॉगरिथम को प्रोडक्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस नेचुरल लॉग सेकेंड वैल्यू एडिशन में चेंज हो गया माइनस लॉग सी, और यही हमारा एक्सपैंड होके वैल्यू आएगी। फोर्थ पार्ट में देखें कॉमन लॉगरिथम एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी और होल पावर 1/9। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि होल पावर हमारे पास 1/9 है। पावर लॉ में ये होता है कि जब लॉगरिथम किसी नंबर और इसकी पावर पे अप्लाई होता है तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है। ठीक, तो हम भी इसमें ये करेंगे, चूँकि हमारी होल पावर है तमाम नंबरों की 1/9, तो हम इस 1/9 को लॉगरिथम की बैक साइड पे लेके आएंगे। तो फर्स्ट इस पर जो लॉ अप्लाई होगा वो पावर लॉ होगा 1/9 लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। अब हमारे पास चूँकि क्वोशंट आ रहा है और लॉग क्वोशंट पे अप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी, तो क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ में हमारे पास लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक्स वाई है और डिनोमिनेटर जी है। तो 1/9 लॉग 1/9 चूँकि कॉमन पावर है तमाम टर्म्स की, तो उसको आप ब्रैकेट से बाहर ही रखें। लॉग न्यूमरेटर एक्स वाई, प्रोडक्ट क्वेश्चन किस में चेंज होता है माइनस में, माइनस लॉग जी। अब इस लॉ के बाद अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ में ये होता है कि कोई से भी दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो लॉग उन पे जब अप्लाई होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू लॉग फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू वाई। तो हम भी इसको इसी तरह से चेंज करेंगे 1/9 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी। अब ये जो कॉमन 9 है इसको अगर आप चाहते हैं तो बाहर रख सकते हैं कॉमन में, अगर आप अलग अलग से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/9 लॉग एक्स प्लस 1/9 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग वाई माइनस 1/9 लॉग जी। तो ये दोनों आंसर आपके ठीक होंगे, ये भी ठीक होगा। और फिफ्थ पार्ट में देखें नेचुरल लॉगरिथम 16x³ और इसके बाहर थर्ड रूट है। ठीक, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं होता तो ये वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है, या फिर अगर बाहर स्मॉल 2 भी होता है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अगर स्क्वायर रूट से बाहर एक स्मॉल सा 2 भी है या फिर नहीं है तो ये दोनों स्क्वायर रूट होते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर एक स्मॉल सा 3 है इट्स मीन ये थर्ड रूट है, और जब थर्ड रूट पावर में जाता है तो ये 1/3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम का थर्ड रूट है वैल्यू का, तो हम इसको सबसे पहले तो पावर में अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग 16x³ और होल पावर आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे लॉगरिथम का पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में हमने ये पढ़ा है कि जब भी लॉग किसी नंबर और अप्लाई होता है और उसकी पावर होती है तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आती है और लॉग सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है।
तो हम इस स्टेप में यही करेंगे काम कि 1/3 को हम लोग लॉगरिथम की बैक साइड पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16x³। अब 1/3 तो आपका बाहर ब्रैकेट से हो गया। अब नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है जी 16x³, मतलब कि 2 नंबरों पे अप्लाई हो रहा है। इसमें 2 टर्म्स हैं, दोनों के मिडल में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारा यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ, कि लॉगरिथम जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तो हम भी इसको इसी तरह से चेंज करेंगे, log 16 फर्स्ट नंबर प्लस log x³ सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 16 को 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। मीन्स के 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 4 टाइम्स आया है, तो हम इसकी पावर में चेंजिंग करते हैं। 1/3 नेचुरल लॉग 2 पावर 4 प्लस log x³। अब दोनों नंबरों के ऊपर पावर आ गई है, तो अगेन पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में ये होता है कि ये जो पावर होती है ये लॉग की बैक साइड पे आ जाती है। यहाँ पे भी जो पावर 3 है ये लॉगरिथम की बैक साइड पे आएगी। तो 1/3 तो एज कॉमन टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे 4 नेचुरल लॉग 2 और सेकेंड टर्म को लिखेंगे 3 नेचुरल लॉग x। अब आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें। इस ब्रैकेट का ये मतलब है कि इस 1/3 ने दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। चूँकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये भी इनके फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस 3/3 नेचुरल लॉग x। नेचुरल लॉगरिथम को ln x लिखा जाता है, ठीक है ना, ln, और जो वैल्यू होती है। अब 4/3 नेचुरल लॉग 2 और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 से कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, प्लस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल लॉग x, और ये आपका एक्सपेंड होके वैल्यू आएगी। 6 पार्ट log विद बेस 2 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b होल पावर 5। अच्छा, जब भी होल पावर आ जाती है तो सबसे पहले पावर लॉ को अप्लाई करके पावर को साइड पे करना होता है। पावर लॉ में हमने ये पढ़ा है कि log जब किसी नंबर पे अप्लाई होता है उसकी कोई पावर होती है तो पावर लॉगरिथम की बैक साइड पे आ जाती है, log सिर्फ अपनी वैल्यू पे अप्लाई होता है। तो हमारे पास होल पावर है 5, हम 5 को बैक साइड पे ले आएंगे log के, log विद बेस 2 और log अप्लाई होगा 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b। अब log अप्लाई हो रहा है जी कोशंट पे, ये वैल्यू है 1 माइनस a और इसमें ये डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे हमारा लॉ अप्लाई होगा कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में जब भी log कोशंट पे अप्लाई होता है तो log न्यूमिरेटर माइनस log डिनोमिनेटर होता है। हमारा न्यूमिरेटर है जी 1 माइनस a, डिनोमिनेटर है b। तो हम इस पे सेम अपना जो रूल है उसी को अप्लाई करेंगे, जो लॉ है log विद बेस 2। 5 चूँकि कॉमन पावर थी ना तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रहने दें, log न्यूमिरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर की ये जो सेकंड टर्म है ना, ये तो एक सिंगल टर्म है, बट जो फर्स्ट टर्म है अगेन वहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, तो 2 टर्म्स में log को अप्लाई करें, विच इज़ इक्वल टू 5 log 1 with base 2 minus log a with base 2 minus log b with base 2। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक होगा। अगर आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करके भी लिखेंगे, ये इस वैल्यू को भी log 1 माइनस log a, और इसमें अगर एक और स्टेप भी अगर आप करना चाहते हैं कि 5 को भी आप अगर सिंप्लीफाई करके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हर टर्म के साथ, तो वो भी आंसर आपका ठीक होगा। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं 5 log 1 विद बेस 2 माइनस 5 log a विद बेस 2 माइनस log 5 log b विद बेस 2। तो जितना आप इसको अगर एक्सपेंड करके लिख लेंगे, बाहर जो कॉमन पावर थी अगर उसको मल्टीप्लाई करके कॉमन में रखेंगे, ये भी आपका आंसर ठीक होंगे। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके लिख देंगे तो ये भी आंसर आपका ठीक होगा।